तो सर देखो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोगों ने देखा था बच्चों ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। फिर हम लोग आया था सर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर हम लोगों ने बच्चों देखा था अगर कोई भी दो नंबर प्लस में हो और दो नंबर माइनस में हो तो सर हम उसको उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर सकते, ये हम लोगों ने देखा था। एक लास्ट में फॉर्मूला हम लोगों ने और देखा था जो कि था हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका सर उन्होंने एक फॉर्मूला देखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca 2bc। दिस इज फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। तो देखो बच्चों हम लोगों ने ना इन फॉर्मूले पे एनएफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी, लेकिन जो लास्ट वाला फॉर्मूला रह गया था ना इसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं करी थी। तो आज जो होगा बच्चों होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सर आपने प्रूव कराया था, एक बार प्रूफ दोबारा करा दोगे तो सर मजा आ जाएगा हमको। तो सर प्रूव करने के लिए क्या करते हैं सर, इसको हम दो बार लिख लेते हैं। यही सर a प्लस बी प्लस सी। मैंने आपको क्या बताया था सर, किसी ये दोनों में ये एक है ये एक है, अब इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो सर। मैं सर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब सर इसमें से भी किसी एक को पहले सेलेक्ट कर लो सर, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब सर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको काटा मार दो, इसको सेलेक्ट कर लो सर, ये मेरा b पूरे को उतार दो सर a प्लस बी प्लस सी। अब सर इस पर काटा मार दो, इसको सेलेक्ट कर लो सर, तो ये मेरा हो जाएगा सर c पूरा उतार दो सर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है सर, हाँ सर इतना समझ में आ गया। आप क्या करें सर मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो a इंटू ए हो जाएगा, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर मेरा a इंटू बी हो जाएगा, हाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सर मेरा a इंटू सी हो जाएगा। और आपको पता है सर यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस डाल रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना। फिर सर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ सर मेरा b इंटू ए हो जाएगा, प्लस जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा b इंटू बी हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ सर b इंटू सी हो जाएगा bc। थोड़ा नीचे ले आओ सर, हाँ नीचे ले आओ। इसको सर इससे मल्टीप्लाई करें तो सी इंटू ए हो जाएगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा सी इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पे सर प्लस आएगा, हाँ जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा सी इंटू सी हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था बच्चों, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं आपको देखो, ये जैसे ए है, ठीक है, आप सर बोल दो एक और टू है, तो सर मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं ए को ए इंटू ए कर रहा हूँ, तो सर मेरा ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो सर ये मेरा 4 हो जाएगा। अब सर 4 को क्या लिख सकता हूँ सर, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक क्या था सर हमारा जो 2 था वो a था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर a का स्क्वायर, हाँ सर तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर a का स्क्वायर, ठीक है। अब सर मान लो ये a इंटू बी है, तो सर मान लो a 3 है और b जो है सर वो 2 है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हो सर आप क्या लिख सकते हो सर, मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ या फिर 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो, हाँ सर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं a इंटू बी लिख सकता हूँ सर, इसकी वैल्यू 6 आएगी और इसकी वैल्यू सर a भी आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, हाँ सर आ जाएगी, तो इसे a भी लिख लो। तो सेम चीज़ सर इसे a सी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, फिर इसे सर b a लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, फिर सर इसे b, देखो ये भी b ये भी b, तो b स्क्वायर हो जाएगा, ये b c हो जाएगा, ये c a हो जाएगा, और ये सर c b हो जाएगा, और ये c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर एक काम करो सर, जो स्क्वायर वाला है उसे पहले लिख लो। तो सर यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब कि बच्चों जैसे मान लो मेरा a के ऊपर 2 लिखा ना, तो मैं कहूँगा सर a जो है ना सर सॉरी a का स्क्वायर है, जैसे 2 के ऊपर 2 लिखा सर 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 2 का आपने वर्ग किया, हिंदी में वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो सर ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा, a का वर्ग, b का वर्ग, c का वर्ग, ठीक है। और क्या करूँगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ दिखाऊँ, जैसे कि मान लो आपके सामने कभी लिखा हो सर 2, जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं बोलता हूँ सर a की वैल्यू मैंने 2 दे दिया और b की वैल्यू सर मैंने आपको 3 दे दिया। अब सर मैं काम करता हूँ, मैं a प्लस बी करता हूँ तो मेरा 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। आज जब मैं b प्लस a करूँगा तो सही मेरा 3 प्लस 2 हो जाएगा, हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसको जब मैं ऐड करूँ सर मेरा 5 आएगा, इसको भी ऐड करूँगा तो 5 आएगा। मतलब कि सर देखो आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात दोनों एक ही होगा या नहीं होगा, हाँ सर होगा। अब सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसे कि मान लो सर ये मेरा AC है और दूसरा मेरा सर CA है, तो सर क्या हो गया, इसकी वैल्यू मान लो सर 2 है, इसकी वैल्यू मान लो 3 है, तो सर ये हो जाएगा AC प्लस CA इज इक्वल सर 2 प्लस 3, और दूसरा आएगा सर CA प्लस AC, ये हो जाएगा सर मेरा कितना, ये पहला था 3 प्लस 2, तो सर दोनों के लिए तो 5 आएगी। तो आप इन दोनों को इक्वेट करके ऐसे लिख सकते हो, या फिर सर इसको आप AC 2 टाइम्स ऑफ AC लिख सकते हो, है ना। तो दो टाइम्स AC लिख ले सर, हाँ सर इसको और इसको 2 टाइम्स AC लिख लो, लिख लिया, हाँ सर AB BA 2 टाइम्स BA, हाँ सर, फिर BC CB यानी सर 2 टाइम्स BC। सर देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, क्या करेंगे सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तो 2 समय से क्या लो सर कॉमन ले लो। जैसे कॉमन क्या होता है बच्चों, देखो जैसे कॉमन हम ऐसे लेते हैं, वैसे मान लो बच्चों यहाँ पे सर आपका 10 है, 5 प्लस 15
प्लस 20। अब देखो इसमें आप एक ऐसा नंबर सोचो दोनों में आ रहा होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो जैसे मैं इसे लिखता हूँ 5 × 3 प्लस का 5 × 2 प्लस का 5 × 4। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिख रही है, हाँ सर देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। मैं 5 को सर कॉमन ले तो 5 मेरा कॉमन जाएगा, सही मेरा 3 प्लस का 2 प्लस का 4 बन जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 मेरा कॉमन जाएगा, ये मेरा AC BA BC हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये फॉर्मूला आता है A² B² C² A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर प्लस 2AB BC CA हो गया। हाँ सर, लेकिन सर आपने ये प्लस वाला सीखा, लेकिन अगर मान लो कहीं पर भी माइनस हो जाए तो उसका क्या ट्रिक है सर, ट्रिक बताया तो मैं आपको, देखो ट्रिक क्या था, जैसे मान लो मेरा फॉर्मूला लिखा था A प्लस B प्लस C, इसका आपने स्क्वायर किया तो सर मेरा A² प्लस का B² प्लस का C² प्लस का 2AB 2BC 2CA हो गया। अब मान लो सर यहाँ पे ऐसा हो A माइनस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो करना कुछ नहीं है भाई। देखो एक चीज़ सीखो, जैसे इस तरह मेरा यहाँ पे माइनस का 2 है और माइनस का 2 का मैं वर्क करता हूँ तो सर आपको पता है इसी को 2 टाइम्स को -2 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी बच्चों 2 बार माइनस आ रहा है, अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर गुना में तो कट जाता है, कट जाएगा तो मेरा 4 आएगा। तो सेम चीज़ बच्चों यहाँ पे भी अप्लाई होता है। देखो यहाँ पे सर A का वर्क कर लो, सर A का वर्क है तो A का वर्क कर लो प्लस B, और सर यहाँ पे माइनस का B है तो माइनस B का वर्क कर लो, तो सर प्लस यहाँ पे C तो C का वर्क कर लो प्लस 2 A की जगह पे A, B की जगह पे माइनस B प्लस 2, अब B की जगह पे सर माइनस B, C की जगह पे C प्लस का 2C A, ठीक है। हाँ तो सर ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा सर A का वर्ग प्लस B का वर्ग, क्यों सर किसी का वर्ग करते दिया जाता प्लस C का वर्ग प्लस, देखो अब यहाँ पे 2 है A है और माइनस का B है, तो ये सर माइनस 2AB हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, तो माइनस का 2AB, सर ये माइनस का 2BC हो जाएगा। हाँ सर 2BC हो जाएगा प्लस का 2C हो जाएगा। मतलब कि सर आप देख रहे हो कि जो माइनस है ना बच्चों वो B के साथ आ रहा है, माइनस अगर B के साथ आ रहा है डेट मीन्स कि सर जिस भी टर्म के साथ B आ रहा होगा ना वो ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में कुछ नहीं है, दोबारा बताओ कैसे होगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ माइनस का A प्लस का B प्लस का C, इसका वर्क कर देता हूँ, तो आप करो सर कुछ नहीं, ये तो सेम रहेगा हर किसी में, तो लिख दो। अब सर देखो माइनस का A भी होता है, देखिए सर सॉरी प्लस का A भी होता है तो माइनस का A भी हो जाएगा, प्लस का BC हो जाएगा, माइनस का C हो जाएगा। सर जहाँ जहाँ A था ना मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको सिर्फ ये याद रखना है जहाँ पे आपका माइनस है वहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई। सर जैसे मान लो C में माइनस आता है A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर, सर ये माइनस का C है, ठीक है। तो सर इसका करना कुछ नहीं, आपको A प्लस B प्लस C का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना। तो सही कहता हूँ A² प्लस B² प्लस का C² प्लस का 2AB 2BC 2CA। अब मैंने क्या बोला दोस्तों, जिसके साथ माइनस है ना उसके वो जिसके साथ माइनस है ना वो जहाँ पर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ पे C है माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, सर यहाँ पे BC है यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। क्या सर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, क्यों सर मैं माइनस से मल्टीप्लाई थोड़ा कर सकता हूँ। सर C का स्क्वायर किसी का स्क्वायर कर दो प्लस हो जाती है, ठीक है। हाँ सर, और क्या बन सकता है सर, एक और बन सकता है, कैसे सर A माइनस B माइनस C। अब सर देखो जहाँ पर BC होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप फंसाओगे कैसे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे मतलब A² प्लस का B² प्लस का C² प्लस का 2AB 2BC 2CA, ठीक है। अब मेरे पास सर जहाँ देखो जहाँ माइनस का B है वहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ पे B है इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सर यहाँ पे B है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सर यहाँ पे B नहीं है तो यहाँ पे रहने दो, ठीक है। अब सर देखो यहाँ पे जहाँ पे C हो से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सर यहाँ पे C है माइनस से मल्टीप्लाई कर तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे C इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर ये मेरा फॉर्मूला आ गया। क्या सर उतने लंबे मेथड जाना जरूरी था, नहीं, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। माइनस के साथ खेलना सीखो यार, माइनस से तब कितना खेलोगे, ठीक है। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी है जो कि मैं आपको इसमें प्रूव करा रहा था। आपसे इसमें धड़ल्ले से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। सो बच्चों देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आप एक बार उसको प्रैक्टिस करो। देखो टोटल हमारे 8-9 क्वेश्चन में लिख कर लाए हूँ, जो कि अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा और आप क्वेश्चंस कैसे करते हो वो सीख जाओगे। बच्चों मैंने टोटल 9 क्वेश्चंस लिख दिया है, बच्चों नहीं दोस्तों बोलूँगा, ठीक है, आपसे मेरे दोस्तों देखो मैंने 9 क्वेश्चंस लिख दिया है यहाँ पे। बट सर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस माइनस में ध्यान दो 8 क्वेश्चन है टोटल। हाँ सर 8 क्वेश्चन में से हमें पता है आप क्या करोगे, 2-4 क्वेश्चन कराओगे, 6 होमवर्क दे दोगे। नहीं, मैं पूरे के पूरे कराऊंगा और आपसे करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। आओ कैसे करते, देखो फॉर्मूला याद हो गया ना सर, फॉर्मूला बता दो क्या था, A प्लस B का A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर A² B² C² 2AB 2BC 2CA, याद हो गया।
नहीं याद होगा सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca याद हो गया? हाँ याद हो गया। हाँ ठीक है, आप क्वेश्चन कराओ सर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना मना है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो यार। देखो सर मेरे का ये ए है, ये बी है, ये सी है सर, मैं ए का स्क्वायर करूंगा सर, ये मेरा सर 9 का स्क्वायर, मुझे 9 का स्क्वायर पता है सर, मैं 9 × 9 कर दूंगा सर, 9 9 81 होता है ना, 81, तो सर ये 81 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा सर मेरा, तो मैं कह दूंगा सर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। सी जेड स्क्वायर प्लस का आपको पता सर 2a भी होता है ना, तो 2 a की जगह पर सर 9x, b की जगह पर 2y, तो सर कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 18 दूना 36, तो 36xy हो जाएगा। प्लस नीचे आ जाओ, 2bc होता है सर, 2bc सर 2b जेड, या सर 4y जेड, ठीक है सर। 2ca होता है, 2ca यानी कि सर 9, ये जेड है, तो सर 9 दूना 18, 18 जेड ए हो जाएगा, सॉरी जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। जहां तक क्वेश्चन में ऑरली करा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे देखो सर ये मेरा हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, भाई कर क्या रहा है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ यार। ए का स्क्वायर कर दिया मैंने, बी का स्क्वायर कर दिया, सी का स्क्वायर कर दिया, प्लस का 2, ए की जगह पे सर माइनस का एक्स, बी की जगह पे सर 2y, प्लस 2 सी यानी कि सर 2ca होता है ना, bc होता है सर, bc होता है, तो 2y जेड। अब सर 2ca या सर 2z माइनस का एक्स, सर मैं एक और इसको सॉल्व कर लूँगा, तो देखो मैं कह रहा हूँ सर इसको पहले इसको सॉल्व कर लो। सही मेरा जगह 4xy माइनस का, तो मैं इसको हटा कर माइनस लिख दूँ, हाँ सर माइनस लिख दो। देखो एग्जाम में ना आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप कंपटीशन का एग्जाम तैयार कर रहे हो तो टाइम नहीं मिलेगा, आपको ओरली करना है क्वेश्चन को। 4z सर 4yz हटा दो सही से भी, कितना सर ये 2 माइनस का जेड एक्स, ऐसे करना है यार क्वेश्चंस को, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। कुछ बच्चे सर बहुत तेज होंगे, उसको ऑरली कर लेंगे, हाँ बेटा उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है, वो भी मेरे जैसे बच्चे जो शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर इसमें ना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सर इसमें 1/4 का टर्म्स है। सर आप एक काम करो, इसको एक बार ऑरली सॉल्व कर लो और दोबारा सर फॉर्मूले से बता देना कितना हो जाएगा। सर देखो ये मेरा हो जाएगा सर 1/16 का ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर, प्लस 1/4 बी स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, ओके सर। हाँ प्लस का सर 2bc होता है, 2bc 2ab होता है सर, 2ab सर 2ab सर देखो हाई 2 से हाई 2 कटेगा, माइनस का 4 माइनस का 1/4 ab हो जाएगा। हाँ और देखो सर प्लस का सर 2bc होता है, तो 2b की जगह पर सर 1/2b इंटू सी, तो 2 से 2 कट गया, माइनस का b आ गया। और बोलो सर 2ca होता है, तो प्लस का 2c की जगह पर सर 1/4a और 1 की जगह तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1/2a। दिस इज योर आंसर। कोई जानता है सवाल में? सर आपको बहुत आता है, आपने ऑरली कर दिया, अब मुझे सर फॉर्मूले से लगा कर दिखाओ, तो लगा देते हो। देखो 1/4 का होल स्क्वायर कर दोगे, 1 माइनस का 1/b का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस 1 का स्क्वायर कर दोगे, फिर क्या करो सर प्लस का 2ab लिखोगे सर, a 1/4 है और b की जगह लिखो सर माइनस का 1/2b है, प्लस का सर 2bc लिखोगे, तो bc है सर माइनस का 1/2b और c की जगह पर सर 1, प्लस का 2ac सर, ac है सर 1/4, ये हो गया, ठीक है ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो सर, ये मेरा सर 1/16 का ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर देखो 1/4 का सर होल स्क्वायर है, तो सर मेरा हो जाएगा 1/4 और ये सर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 1/4 बी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सर ये जो ए है वो ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये मेरा कितना हो जाएगा सर, और क्या बचेगा सर, ये देखो सर ए का स्क्वायर कर लो सर, सॉरी ये नहीं, ये ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस का सर देखो इसको मैं इससे काट दूंगा, तो ये माइनस का 1/4 ए बी हो जाएगा। अब सर जब इसको इससे काट दूंगा तो माइनस का बी हो जाएगा, इसको इससे काट दूंगा तो 2, तो प्लस का 2a हो जाएगा, इसमें 1/2 हो जाएगा ना। इसमें और इसमें कोई फर्क है नहीं सर, इसमें हमने जल्दी किया, इसमें थोड़ा मेथड यूज किया रखा, बस भाई ऐसे आप उस क्वेश्चन सॉल्व करना। सर इसका कोई सर मैं ना इसका खुद से करने की कोशिश करता हूँ, हाँ कर भाई,
करना कुछ नहीं है, जहाँ पे ए है और सी है वहाँ पे प्लस डाल दो, जहाँ पे ए है वहाँ पे नेगेटिव डाल दो, यहाँ पे सी है उसको नेगेटिव डाल दो। कुछ समझ में नहीं आया, करके दिखाओगे तो मजा आएगा भाई। देख करना कुछ नहीं, तेरे को फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये फॉर्मूला हो तो इसमें पुट कर ले। अब बेटा इससे ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ, ठीक है, इसमें पुट करके निकालो, ठीक है। हाँ सर, ये आपने बता दी, अच्छी किया हो सर। मैं ना इसको होमवर्क ले लेता हूँ, होमवर्क की तरह ट्रीट करता हूँ मैं इसको। HW है मेरा, मैं इसे करके आपको बता दूंगा कमेंट्स से इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है। हाँ, आप समय इसको थोड़ा रफ कर स्क्वायर। सर देखो, हमें माइनस से पहले बात तो डर लगता है, तो इस तरह से हम HW खुद से करेंगे, है ना। आप इसे सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है, तो हम मान जाएंगे। 2 मिनट वेट करना गाइज। तो सर देखो, हमें ना माइनस से डर लगता है, तो पहले आप इसे सॉल्व कर दो, हम इसे HW खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो सही इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखो भाई। फॉर्मूला कितना होता है, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर 2ab 2bc 2c होता है। इसका लिख लो फॉर्मूला सर, इसका ब्रैकेट में सर इसका आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है सी स्क्वायर होता है प्लस का, देखो आप देखो मेरा होता है प्लस का 2, एक जगह पे ए माइनस बी जगह माइनस बी, प्लस का 2c बी की जगह सर माइनस का बी, और सर सी की जगह माइनस का सी, क्योंकि सर माइनस है सब में। हाँ, 2c माइनस का सी ए। सर देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है तो पूरे फॉर्मूले में माइनस लग जाएगा, तो माइनस लगा दो। सर देखो यहाँ माइनस हुई, माइनस कट के प्लस हो जाएगा, काट दो। ये सर माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस लगा दो, ठीक है। अब से इसको मैं जब अंदर भेजूंगा, तो देखो जब इसको अंदर भेजूंगा जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा दो। प्लस का तो माइनस होगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा। हाँ, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अभी सर हटा दो सर, ठीक है। सर देखो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, सर देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप सही से हटा दो, हट गया, ठीक है। हाँ सर हटा दिया आपने, बहुत अच्छे से हटा दिया। आप क्या करोगे सर, अब भाई माइनस देखो, ये प्लस है काट दो, ये प्लस है काट दो, ये माइनस प्लस काट दो, ठीक है, कट गया। 2ab सर 4ab हो जाएगा। हाँ, ये माइनस का BC है, सॉरी ये प्लस का BC है, माइनस का BC काट दे यार, इतना नहीं देखने का है, ठीक है। ये सी हो जाएगा, प्लस का 2ac 4ac, सर 4 कॉमन लोगे, हाँ AB BC हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। सर इसको भी ऐसे करना है क्या, हाँ भाई ऐसे ही करना है, बट वहाँ पे माइनस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये खुद से करिएगा, इसका आंसर वो मैंने लिख दिया है। तो सर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आप सर ना थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करो, ये देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है ना, इसको देख के हमारा दिल घबरा रहा है। तो सर ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। देखो x बाय वाई है, y बाय जेड है, प्लस जेड बाय एक्स है ना। हाँ, कोई कुछ वही है यार, करना कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर लो सर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, सर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। कर क्या रहा है भाई, मैं देखो ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है। 2a यानी सर एक्स वाई इंटू बी यानी सर वाई जेड, प्लस का 2b यानी सर वाई जेड, सी यानी सर जेड एक्स, प्लस का 2ca सर जेड एक्स ए एक्स वाई। सर थोड़ा कट रहा है, हाँ सर काट दो, फिर दिक्कत किस बात की है। अब पंच देखो, इसको इसे काट दोगे, कट गया, ठीक है। हाई ऐसे कट गए, हाँ तो हाई केकरा से कटी हो, हाई एकरा से कट जाए, ठीक है, कट गए, ठीक बा। अब देखो कहेंगे हो ये कर, हाई होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2xz, ठीक है। फिर ये बच जाएगा आपका 2yz 2xy और 2 यहाँ पे देखो सर अपनी गलती कर रहे हो, यहाँ पे कोई ना कोई गलती करके देखो, छोटे बड़े छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। आज देखो यहाँ पे सर देखो जेड बाई एक्स होता और यहाँ पे सर वाई है, ठीक है, वाई है, ठीक है, वाई है। तो हाँ सर ये जेड बाई वाई जाएगा। मतलब कि सर देखो मैं ना इसमें एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ, आई बिलीव आपने किया होगा या नहीं किया होगा सर। हाँ बेटा, मैंने बोला क्या नोटिस कर पा रहे हो, मतलब सर देखो इसमें कुछ नहीं है, जहाँ पे 2 है ना, अगर यहाँ पे x आ रहा है तो इसका तो y आ जाएगा। अच्छा हाँ हाँ सर, जहाँ पे y आएगा वहाँ पे z आ जाएगा। अरे भाई साहब क्या बात कर दिया तूने, तो z बाय एक्स। रुक जा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ दिख रहा है मेरे को, ये नोट पता है क्या, जैसे ये है भाई देखो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, ठीक है। ए के साथ सी ला रहे, सी के साथ ए ला रहे, बी के साथ ए ला रहे, नहीं ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, ये ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक यहाँ पे क्या है, इसको एक्स बाई जेड बन रहा है, वाई बाय
आई थिंक ये एक्स था ना, रुक जाओ गाइस 2 मिनट, हाँ एक्स था, वाई बाय एक्स बन रहा है, फिर यहाँ पे सर जेड बाय वाई बन रहा है, तो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, तो सर इसको हम ऐसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जिसको पता, फॉर्मूला पुट आंसर लाओ, फॉर्मूला पुट आंसर लाओ। सर इसमें बताओ आप क्या करोगे सर, इसका पहले से इसको कुछ मत कर, देख इसका स्क्वायर कर दे सर, ए का स्क्वायर है, इसका सर होल स्क्वायर कर दो, बी का से स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, सर सी का स्क्वायर से इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, 2 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 2 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, 2 सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर। दिक्कत नहीं सर, ये हो जाएगा सर ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, क्या कर कह रहे हो देखो। और कभी भी आपके सामने ऐसा दिख जाए अगर ए का स्क्वायर है उसकी पावर में 2 है, तो इस 2 को सर इधर मल्टीप्लाई कर देना, सर ये 2 इंटू 2 हो जाएगा सर, 2 की पावर 4 हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी, तो ए की पावर 4, तो ए की पावर 4 ए की पावर 4 में लिख दिया, फिर 2 सर कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन ले लो सर, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए। कोई जानता सवाल, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी फंस सकते हैं भाई, देखो ये मेरे को लग रहा है आएगा, आपके जो भी एग्जाम की तैयारी करो और सिलेबस में है तो भाई इस तरह क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है यार, देखो क्योंकि सर इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, काटाकुटी में लग जाता है उनका टाइम, तो भाई इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इस पर, ठीक है। बाकी मैं आपको एक सीट दूंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको सर रब कर दूँ, हाँ रब करके अब नए क्वेश्चन बताओ कैसे कराओगे। बच्चों देखो मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिख कर लाया हूँ और आई होप कि ये 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। आप एक बार क्या करो सर, इन क्वेश्चनों को खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जो है टाइप 2 के क्वेश्चन है, टाइप 2 के क्वेश्चन वो बच्चे करेंगे जो टाइप 1 के करके आए हैं, टाइप 1 जिन्होंने कर लिया तो भाई टाइप 2 में आपका स्वागत है, आओ करो, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सर इसमें करना क्या है ये तो बताओ पहले भाई, दिमाग लगाओ, करना क्या है, हर बार थोड़ा मैं बताऊँगा, पेपर में थोड़ा मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करो। हाँ सर वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो क्यों क्या यूज़ करें, नहीं बेटा दिमाग दो, दिमाग सबके पास होता है यार, बट वही है ना, यूज़ कोई नहीं करता, बट जो एग्जाम साथी में पढ़ता है वो अपना दिमाग जरूर यूज़ करता है। सर बकवास की बातें बंद करो, अब पढ़ा लो, थोड़ा मैं इंक रिफिल कर लेता हूँ, ठीक है। जय पेन महाराज, ठीक है। दो बच्चों, सो बच्चों देखो हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच कर रहा है सर, इससे पहले टाइप 1 के क्वेश्चन जो आपने पहले 8 क्वेश्चन कराया था मैं उसको करके आ गया हूँ, अब मैं इसको करूँगा तो मुझे कोई समस्या नहीं होगी। हाँ कैसे करना, बस एक फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चन टिके हुए, उस फॉर्मूले से दोबारा लिख दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी हमको लर्न हो रखा है, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे थोड़ा कम पढ़ते हैं, ताकि उनका भी सर कुछ ना कुछ भला हो जाए। हाँ सर भला तो आप सभी का करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c हो गया बस। अब देखो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन में सर क्या रखा है, सर आपको इसकी वैल्यू सर 20 दे रखी है, या सर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 20 दे रखा है। आपको सर इसकी वैल्यू पता है सर जो कि 0 है, ओके। आपको सर इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ दिमाग ला रहे हो कैसे होगा सर क्वेश्चन को, सर दिमाग तो भी कुछ लग नहीं रहा। एक आप काम करो सर, क्या करें सर, एक काम करो सर आप ऐसे करो, अगर मान लो मैं सर इसका स्क्वायर करता हूँ, लाइक ए सॉल्यूशन देखो इसका, भाई देखो इंग्लिश स्टेटमेंट बताओ तो स्टेटमेंट कैसे आएगा, इफ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ सर ए बी बी सी सी ए, ऐसे उसकी वैल्यू फाइंड करो। हिंदी में सर यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान 20 दे रखा है तथा ए बी बी सी सी का मान जो है 0 दे रखा है, तब आप हमें ए बी बी सी सी और ए की वैल्यू बताओ। तो करना कुछ सोल्यूशन, पहले स्टेप वो करना कुछ सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता कर लो। ये तो सर में पता ही है क्या होता है बताओ भाई सर, ये जो होता है ना वो ई होता है, ये की होता है बच्चुआ, ये बता दो सर। देखो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca। अब सर मैं काम करता हूँ, मैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ सर, मेरा ए बी बी सी सी ए दिख जाएगा। हाँ सर, हाँ ओके सर। देखो बच्चों इसकी वैल्यू सर मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो कि 20 दे रही, तो 20 पुट कर दूंगा 2। इसकी वैल्यू सर क्वेश्चन में गिवन है, बट सर यहाँ पे फंस गए, मेरे में कैसे फंस गया भाई ये बता। आपको सेपरेटली सर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो सर मैं थोड़ी देर में इसको x बोल देता हूँ। हाँ सर बोल दो, जिंदगी में तो यही रह गया बोलने को। देखो तो ये कितना हो जाएगा सर, ये देखो यहाँ पे सर इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में 0 दे रही, तो आप 0 का स्क्वायर कर दोगे। हाँ ठीक है, तो सही मेरा 20 प्लस का 2x हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो सर जो मेरा 20 जो होगा सर वो उधर चला जाएगा, तो सर ये मेरा 2x इज इक्वल सर माइनस का 20 हो जाएगा ना। हाँ सर माइनस का 20 हो जाएगा, तो जब मैं x की वैल्यू मारूंगा सर माइनस का 10 आएगा। मतलब कि सर हमारे सामने जो a
प्लस सॉरी इसकी जो वैल्यू है सर वो माइनस का 10 आ रहा है। देखो जो हम लोग ने कैसे आपको फॉर्मूले के द्वारा इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मे भी आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कैसे पुट करते कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। क्या सर, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सर 9 दे रखी है, ठीक है। हमसे सर इसकी वैल्यू पूछ रखी है, तो सर ये कैसे आएगा जब मैं क्या करूँ सर a प्लस बी। तो क्वेश्चन को आपको अप्रोच सोचना है। मुझे सर इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये मुझे दे रखा, मुझे ये निकालना है, तो सर ये मुझे कैसे आएगा। आ जाता है सर मैं अगर इसका स्क्वायर नहीं करता, जैसे मान लो सर इसका जब तक मैं स्क्वायर नहीं करता a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर नहीं करूँगा तब तक मेरा ये टर्म क्रिएट ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप इसको बना लो। तो सर ये कितना होगा सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये तो बन गया, ठीक है। अभी कितना होगा सर, कोई 2 AB BC CA, यहाँ से देखो बनाना सिखाया था, 2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया। सर इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी दे रखी, सर 9 दे रखा, तो 9 पुट कर दो सर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। सर देखो हाइकर वैल्यू हमारा निकाले के बाद है ना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। थोड़ी देर में से आप x बोल दोगे पूरे टर्म को, हाँ सर x बोल दो। ये 2 सर इसकी वैल्यू सर क्वेश्चन में गिवन है 40 है, तो 40 पुट कर दो, ठीक है। हाँ सर पुट कर दिया। अब क्या सर आपको x निकालना, तो x को सेपरेट कर लो सर। ऐसे कि ये कितना हो जाएगा सही मेरा सर, 9 का स्क्वायर 9 81 होता है सर, ये मेरा हो जाएगा कितना बताओ, 8 दूना 40, 40 को सेपरेट कर दो सर, ये 80 हो जाएगा। तो सर जो मेरी x की वैल्यू आएगी सर 1 आएगी, यानी सर आपका जो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर जो आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन से यार एग्जाम में हमारे आ सकते हैं, तो इसको थोड़ा कर लेना, ठीक है। ओके हाँ सर। अब सर देखो ये क्वेश्चन हमने कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया। अब ना सर आप देखो 1 2 हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करना चाहूँगा, क्योंकि सर ये बहुत हलवा क्वेश्चन है ना, ये मैं खुद से सॉल्व करूँ तो अच्छी बात है बेटा, होमवर्क अच्छी बात है बेटा, नहीं बच्चों सॉरी दोस्तों अच्छी बात है, ये आप इसको खुद से करके ला रहा है, ठीक है। अब सर इसको थोड़ा देख के डर लग रहा है, देख के कुछ हो रहा है मुझे इसमें। सर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, और मुझे सर मुझे x की वैल्यू सर 4 दे रखी है, y की वैल्यू सर 3 दे रखी है, और z जो है सर मेरा 4 दे रखा है। सर मुझे इसकी वैल्यू निकालने मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, कैसे निकालेंगे इसको सवाल को। सोचो बच्चों, देखो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बनती हुई दिख रही है। पहले वो गिवन देखो, गिवन स्टेटमेंट क्या है सर, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, डेट मीन्स कि सर देखो बताओ, ठीक है। एक काम करना आपको, क्या करें सर, आप एक काम करो सर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पता कर लो। नहीं सर इसका सर मैं होल स्क्वायर पता कर लूँगा, फिर भी यहाँ पे देखो नेगेटिव है, तो सर ये नेगेटिव वाला देखो। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ सोचना है सर, क्या चीज़ सोचे बता दो सर। देखो आपको एक चीज़ सोचना है, यहाँ पे सर ये नेगेटिव आ रहा है सर, देखो यहाँ पे ना मतलब कि मैं जहाँ तक 100% श्योर हूँ सर, ये फॉर्मूला नेगेटिव का है। कैसे बेटा तू श्योर है, नेगेटिव का हो ही नहीं सकता। इसमें देखो आपका जेड यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये क्वेश्चन को सोचो कैसे होगा सर। सर देखो मेरे को से ये इसकी वैल्यू पूछ रखी है, आई थिंक कंप्लीट क्वेश्चन है ना ये, हाँ सर कंप्लीट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके बताओ कैसे होगा। हाँ सर देख कर लग रहा है वो कैसा बनेगा क्वेश्चन, सर अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। एक काम करो सर, आप इसे रफ करके फिर बताओ, मैं काम करती हूँ इसको रफ करके दोबारा क्वेश्चन में लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से दिखना चाहिए यार, मैंने आपको जो स्टेटमेंट बताया था ना माइनस माइनस लेकर सिखाया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। हम यहाँ पे x की वैल्यू सर 4 है, y की वैल्यू सर आपकी 3 है, और z आपको 4 दे रखा है, और आपको सर 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 25z स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4xy माइनस का 10yz माइनस का 10zx, ठीक है। ध्यान से सोचो क्वेश्चन को, कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखो बच्चों यहाँ पे आपको पता चली सर ये किसी चीज़ का स्क्वायर लिखा हुआ है, बट हमें वो स्क्वायर को आइडेंटिफाई करना सर, किसका स्क्वायर लिखा हुआ है। आप एक चीज़ सोचो सर, यहाँ पे देखो x के साथ 4 है, यानी सर पक्की बात है सर x की वैल्यू 2 रही होगी। हाँ सर देखो y के साथ जो है ना सर यहाँ पे 1 है, सर y के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है सर, y की वैल्यू सर पक्का 1 रही होगी। यहाँ से देखो 5 है, बस सर क्या सोचे देखो, अगर z की वैल्यू मैंने लिखा हुआ 5z लिख रखा, तो 5z का जब मैं स्क्वायर करूँ सर मेरा 25z स्क्वायर बनेगा। तो देखो यहाँ पे 25 लिख रखा ना, ये सर मुझे पता चल गया z की वैल्यू 5 है। हाँ सर इतना पता चल गया, लेकिन आगे क्या करो, देखो यहाँ पे सर देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे आपका x और y दोनों जो है ना, देखो इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई। सर x की वैल्यू 2 है तो आपको पता चल गया है ना। अब सर बात करें सर माइनस का और प्लस का, तो एक माइनस और प्लस का थोड़ी देर के इग्नोर करो। यहाँ पे देखो सर, देखो यहाँ पे सर ये 10 है
वाई है, जेड है, यानी से ये 2 1, ठीक है, सॉरी 1 5। सर बट माइनस का क्या सीन है ये तो बताओ। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, डेट मीन्स कि सर एक बात तो श्योर है कि इसमें किसी न किसी के साथ तो माइनस होगा। अब मैं काम करता हूँ बच्चों, मैं अगर इसके साथ माइनस लगा देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सर इसके साथ माइनस लगा देता हूँ तो मेरा माइनस का 10 बनेगा, जो कि बन रहा है, ठीक है। इसमें आओ, इसमें आपको कुछ दिख रहा सर? देखो जेड के साथ मैंने माइनस लगाया, यानी कि सर ये हो जाएगा कितना, ये मेरा 5 2 और एक 2, ये सर जेड का हो गया, ये एक्स का हो गया, और ये 2 तो आपका रहता ही रहता है ना सर। जेड के साथ आप माइनस का 5 लगा दो। हाँ सर, यानी सर आपको एक चीज़ पता चला, जेड जो है सर आपका माइनस का 5 है। हाँ सर, बट वाई का क्या सीन है सर? वाई का आपका कोई सीन नहीं है। नहीं, वाई का कोई सीन है सर, बताओ वाई का क्या सीन सर? वाई कैसा है? ठीक है, तो देखो यार आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, आई बिलीव, आई नो कि आपको मिला या नहीं मिला। यहाँ पे देखो, अगर मैं एक काम करूँ थोड़ी देर के लिए, लेट सपोज, सोचो यार, अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं x और z को एक काम करो, थोड़ी देर सोचो, 2 मिनट सोचो। सर यहाँ पे x है, y है, z है। अब यहाँ से इसको आप प्लस पुट कर लो, इसको माइनस, ठीक है। फिर इसको प्लस पुट कर लो, इसको माइनस, सॉरी ये तो हो गया जी। इसको माइनस पुट कर लो, इसको प्लस, है ना। बट सर यहाँ पे ध्यान से हमें चीज़ देखने मिल रहा है, अगर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे सर यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यानी सर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। एक चीज़ तो दिख गया। बट बच्चों देखो, अगर इसको यहाँ पे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर ये आपका प्लस आ रहा है, दैट मीन सर ये माइनस रहा होगा, ठीक है। हाँ सर समझ तो नहीं आ रहा। देखो सोचो, अगर मान लो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये माइनस तो प्लस होना चाहिए, तो सर यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, तो ये सत्य हो गया, ठीक है। हाँ सोच पा रहे हो? हाँ सर सोच पा रहे हो थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ सर, तो देखो सर, अरे इसको मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का प्लस होगा, तो प्लस आ गया। अगर सर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर ये मेरा माइनस, सॉरी देखो एक, हाँ मैं दिख गया आपको, एक्स वाई जेड है, इसको सर आप माइनस ले लो प्लस ले लो, ठीक है। अगर सर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मेरा एक्स वाई का टर्म आएगा वो प्लस आएगा, जो भी क्वेश्चन में प्लस दे रखा है, ठीक है, हट गया ये। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा जो जेड एक्स का टर्म आएगा ना, जो जेड एक्स का वो मेरा माइनस आएगा। माइनस है, हाँ माइनस है, ये जीत गया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ वाई और जेड को, तो मेरा माइनस आएगा, माइनस है तो हो गया। बट मतलब कि सर आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक्स जगह पे सर माइनस का 2 लेना है, और वाई की जगह पे सर माइनस का 1 लेना है, और जेड की जगह सर आपको क्या लेना है? सर जेड की जगह आपको 5 लेना है, ठीक है। हाँ सर, बट सर हमसे वैल्यू किसकी पूछ रही है? सर इसकी वैल्यू पूछ रही है, तो ये किसका स्क्वायर है सर? ये जो है बच्चों आपके सामने एक्स प्लस, सॉरी ये है माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड का होल स्क्वायर है। सर माइनस का एक्स है, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस माइनस का 5, इसका होल स्क्वायर है। यार हम कहने का गलती कर रहे हो, मुझे लग रहा है सर पर्सनली। कहाँ गलती कर रहे हो सर ये बताओ? देखो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। सोचो तुम्हें, माइनस का 3 प्लस का 5 का होल स्क्वायर है, ठीक है। हाँ तो सर ये मेरा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर का सर मेरा आंसर जो है वो 4 आएगा, ठीक है। बट अगर मैं बुक में एक बार इसका आंसर चेक करने की कोशिश करता हूँ, डेट मीन्स कि सर इसका जो आंसर है ना, बुक में अगर चेक करता हूँ सर, इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर है ये आपके सामने है 6 है, और इसका इन लोगों ने आंसर सर 1 दे रखा है, बट हमारा सर 4 आ रहा है। मतलब कि सर हमने कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं अभी भी। एक बार हम साइन का देख लेते हैं, साइन हमने सही ले रखा है ना, क्या पता बच्चों लोगों ने साइन ही गलत दिया रखा हो, और तो गलती आएगी। ये है सर आपका प्लस का 4xy है, माइनस का 10zx है, 20zx, ठीक है। पर साइन तो हम लोगों ने सही ले रखा है। जेड की वैल्यू 2 है बच्चा, जेड की वैल्यू 2 है। अच्छा सॉरी, देखो हम लोगों ने एक चीज़ सही ले रखा है ना, इसको आपको इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करो, दोबारा देखो। सर ये किसका स्क्वायर लिख रखा है? सर ये जो है ना, इन लोगों ने सर इसका स्क्वायर लिख रखा है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर लिख रखा है? सर ये जो है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये आपने बताया था सर माइनस का x माइनस का y प्लस का z लिख रखा है, ठीक है। और आपने सर एक प्रिडिक्शन यहाँ पे कर दी थी सर, ये जो होगा ना, ये माइनस का 2x होगा, माइनस का y होगा, और ये सर प्लस का 5z होगा, इसका स्क्वायर किया था आपने। अब सर यहाँ देखो x की वैल्यू सर कितनी दे रखी है सर क्वेश्चन में? तो माइनस का 2 इंटू एक्स की वैल्यू सर आपकी 4 देगी, तो 4 माइनस का सर y की वैल्यू सर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 3 प्लस का 5
जेड की वैल्यू सर 2 दे रही है तो 2, अब इसका सर स्क्वायर कर दो, 8 माइनस का 8 माइनस का 3 प्लस का 10 स्क्वायर कर दो। सर ये 8 और 3 कितना हो गया सर, माइनस का 11 हो गया, और ये प्लस का 10, तो सर ये कितना होगा सर, ये माइनस का 1 का होल स्क्वायर करने से मेरा 1 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 होने वाला। और इस क्वेश्चन देखो हमने कैसे सोचा, हाँ हम लोगों ने सर ये 3 आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, मतलब केस क्या है ये आपको बनाना, और यहाँ पर सर आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है। अगर मैं सर इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो सर ये हो गया, और फिर फॉर्मूले से थोड़ा तो मेरा यहाँ पे बन गया। तो सर इसको मैं ऐसे सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको थोड़ा सोच डेवलप करना था। जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेते तो भाई रट लो, बट बिना फॉर्मूले के बिना तो कहूँगा सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सोचने के बिना भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। देखो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। हाँ अगर आपके एग्जाम में सब क्वेश्चन आता तो कर लोगे, हाँ सर हम कर लेंगे, आपने करा दिया। अब एक काम करना सर, जो आप एसवीएस दोगे ना, स्कोर बूस्टर सीट, उसमें और तरह क्वेश्चन दे देना, ठीक है। हाँ दे दूंगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते, टाइप 3, ठीक है। तो देखो बच्चों हम क्यूबिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं, वो जो था अपना स्क्वायर वाला था ना, उसके हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अब हम क्यूबिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। सर ये क्यूबिक आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे मान लो सर 1-2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आपके अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सवाल आता है तो कैसे करते हैं सर। अभी तक देखो यार 2 मिनट, हाँ सर देखो अभी तक हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने सर ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 नंबर प्लस में 2 नंबर माइनस में स्क्वायर करके ऐड कर दो, पता था सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी सेम चीज़ के साथ भी ए प्लस बी का होल क्यूब, देख लो ये होता है सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब 3 ए स्क्वायर बी 3 ए बी स्क्वायर। कैसे इसको प्रूव कर लोगे, हाँ कर सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम होगी सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप प्रूव करके दिखाओ। हमें लग रहा है सर आप प्रूव करो आपको प्रॉब्लम होगी, नहीं मुझे नहीं होगी, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। आप इसे सर ऐसे लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। पिछले हम लोग क्वेश्चन में देखा था सर, अगर ये ऐसी लिख रखी है तो आप इसे लिख सकते हो ऐसा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो हाँ लिख सकता हूँ सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को पता होना चाहिए कितना होता है सर, ये होता है सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सो सी नहीं होता यहाँ पे 2a भी होता इंटू सर ए प्लस बी। अब सर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। सर ना आप बहुत शाणे हो, आप क्या करते हो हमेशा से उसको सेलेक्ट करते हो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते कम होते हैं, जो थोड़ा हल्का दिखता है, आप इसको सेलेक्ट करते हो। लेकिन मैं आपको इस बार चैलेंज देता हूँ, इससे सॉल्व करके दिखाओ। कर देते हैं, हमको क्या करना करना कुछ नहीं सर, इन दोनों से किसी एक को सेलेक्ट, इन दोनों से पहले किसी एक को सेलेक्ट करो। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसको लिख लो ऐसे, और इसको सर एडजेक्टिव उतार दो, इसको सेलेक्ट कर लिए काट दो, इसको सेलेक्ट करो सर बी स्क्वायर ए प्लस बी, सर इसको सेलेक्ट कर लो 2abc ए प्लस बी, हो गया। हाँ सर आप थोड़े शाणे कम बन रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो सर, हाँ सर सॉल्व करो। सॉल्व कर लो सर थोड़ा सा। सर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा आ जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा सर ए का क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का सर बी का क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर बी प्लस का 2ab स्क्वायर, हो गया। हाँ सर तो सर मेरा देखो ये हो जाएगा सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब a स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस का 3b स्क्वायर a। ऐसे करना था सवाल को, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है सर। इसको थोड़ा हल्का कर लोगे तो हल्का करने के लिए क्या करते हैं सर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लोगे, सही आपका a प्लस बी हो जाएगा, बस ठीक है। यही है आपका रामबाण। सर हमें ना समझ में आ गया कि हाँ आपको आता है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा इसकी थोड़ी वेरिएशन लाओ क्वेश्चन। देखो वेरिएशन पता क्या करता है, आपको कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये नहीं पूछेगा ये बता दो, वो इनडायरेक्ट पूछेगा। इनडायरेक्ट कैसे पूछेगा सर, आपको पूछेगा सर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बता दो, तो आप करना कुछ नहीं सर, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3 बता दिया था ना कैसे करना है, नहीं बताया दोबारा देखो। आप करना कुछ नहीं, इसको एच डी जीता तो ये होगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस का सर 3b स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना सर ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। मैं इसे इसमें माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन जब मैं कॉमन ले लूँगा सर मेरा माइनस का 3ab, ये दो मेरा हो जाएगा सर मेरा कितना ए प्लस का बी बन जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, रट लो, ठीक है। हाँ
मतलब कि सर ए प्लस बी का होल क्यूब पूछेगा तो हम ये बताएंगे, अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब कोई पूछेगा तो ये बता देंगे। हाँ, और फॉर्मूले, हाँ सर और फॉर्मूले देखो। फिर आता सर आपका ए माइनस बी का होल क्यूब। सर हाँ ये मैं पता क्या है सर, ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब प्लस का 3 ए का बी स्क्वायर प्लस का 3 बी स्क्वायर। गलत है, चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे तो आपको -2 का क्यूब लिखेगा, ठीक है, तो आप कहते क्या करते हो, जैसे -2 का वो क्यूब करना है तो आप पता क्या करोगे, इस -2 को सर 3 टाइम्स लिखो, 2 2 2 2 2 सर इस माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा, आपसे इससे थोड़ा कटेगा तो ये कहता है सर माइनस का 8 आ जाएगा। तो सर यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, डेट मीन सर यहाँ पे माइनस बी लिख रखा है ना, तो यहाँ पे सर पहले माइनस लिख लो, लिख दिया। हाँ अब सर देखो यहाँ पे क्या है, बी का टर्म आ रहा है और ये यहाँ पे बी नेगेटिव है, बट यहाँ पे प्रोपोज यहाँ पे देखो बी नेगेटिव है, तो यहाँ पे सर बी की वजह से माइनस पुट करो तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, ओके सर। हाँ, और यहाँ से देखो ए पॉजिटिव है और बी का आपने -1 है तो -1 का स्क्वायर +1 आता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसमें सर वही वेरिएशन ला लो, ए का क्यूब माइनस कोई बी का क्यूब पूछ लेता तो आप करना कुछ नहीं, वही लगा दोगे, ये हो जाएगा सर आपका ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस, देखो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर माइनस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। सर माइनस है इसमें कॉमन तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab और ये a माइनस का b हो जाएगा। तो यार देखो ऐसे आपको वेरिएशन लाना पड़ता है क्वेश्चंस में, बस इतना ही याद करो। हाँ इतना एनफ रहेगा, ठीक है। हाँ सर, आप में सर फॉर्मूला थोड़ा सा याद कराओगे? हाँ करा लो सर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूला 2 से 3 बार लिखोगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ सर, मैं क्वेश्चन फॉर्मूले को ना इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रेक, क्या बात है सर, आपने इतनी जल्दी लिख भी दिया। हाँ देखो तो ये आपका फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया। यहाँ पे टाइप 1 में सर हम 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम टाइप 2 में भरेंगे, ठीक है। कैसे करना है भाई, देखो वही तरीका वही कॉन्सेप्ट आज भी हम लगाएंगे। करना कुछ ही सर, क्यूब करो सर, फॉर्मूला याद करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बस वही लगा दो सर। 3 का स्क्वायर देखो 2 का सर ये हो जाएगा आपको कितना, आपका 2 का क्यूब करो सर मेरा 8x क्यूब हो जाएगा, 3 यारों में से 27y क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2x, इसका क्यूब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना सर, 3ab स्क्वायर होता है तो 3ab स्क्वायर सर 9y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3a स्क्वायर सर 4x होएगा, ठीक है। सॉल्व कर ले सर, 8x का क्यूब 27y का क्यूब 9, देखो ऐसे ऐसे करो 6 कैसे सर, हाँ अरे यार देखो 3 दूना 6, 6 9 54 54xy स्क्वायर, ठीक है। हाँ, प्लस का 9 भाई 3 3 9 9 चौके बताओ 36y(x), ये क्वेश्चन था, जानता क्वेश्चन, फॉर्मूला पुट आंसर लाओ। इसको सर ऑर्डरली करके दिखाओगे? हाँ मैं ऑर्डरली कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ये सर मेरा होगा सर 27x का क्यूब माइनस सर 8y का क्यूब, फिर मेरा प्लस का आएगा मेरा 3 4 सर 9 3 3 9 9 चौके 36xy, फिर मेरा माइनस है सर आएगा कितना, आप सर 3 करोगे सर 9 9 9 9 9 9 9 9 8 54 आएगा सर, 54xy आएगा। सर मुझे पता आपने क्या किया सर, आपने पहले 3 का क्यूब किया 27 है, 2 का क्यूब किया सर इतना है, फिर आपने 3ab स्क्वायर लगाया, फिर आपने 3ab स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर लगा दिया, आपने ये लगा के अपने आंसर ला लिया, ठीक है। कर लोगे? हाँ सर। इसको देखो सर, इसको कैसे करोगे? तो देखो इसको करने के लिए आपको करना कुछ ही, फॉर्मूला लगा लो, थोड़ा सा आपको लग रहा डर लगेगा, आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है यार। देखो 1/3x का होल क्यूब कर लो, माइनस का सर 2 इसे ऐसे लिख लो, फिर ठीक है 5y माइनस का सर इस क्यूब कर लो, प्लस का सर 3 1/3x का स्क्वायर माइनस का 2/5y 3 सर इसका स्क्वायर करो, सर इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पे सर कितना होगा माइनस का 2/5 का y नीचे है ना, हाँ y नीचे, इसका सर स्क्वायर कर दोगे 1/3x होएगा, है ना। हाँ सर,
आप सर देखो आपने इतना कर दिया, हम आगे सॉल्व कर लेंगे, फिर भी आप करके दिखा लो सर। ये 1/27 एक्स का क्यूब हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, पता कर लेना, पता तो होनी चाहिए आपको, ठीक है। माइनस 8/125 वाई का क्यूब, सर 125 कैसा है मुझे नहीं पता, देखो ना 5 को 5 5 5 पचम 25 25 5 125 होता है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, डायरेक्टली। सर ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा सर देखो ये मैं देखो 1/9 प्लस का 3 सॉरी माइनस 3 1/9x फिर ये इंटू 2/5y। आप इसको सर सॉल्व कर लो सर, प्लस का 3 इंटू 4/25y इंटू 1/3x। तो देखो इससे तो कट जाएगा ना, इससे भी कट जाएगा 3 और इसको सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली। सर देखो ये आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं खुद से सॉल्व करूँगा। कैसे करोगे सर सॉल्व, हम क्या करेंगे भाई, देख हम क्या करेंगे, पहले इसका निकाल लेंगे फिर इसका निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके आंसर ला लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली दिखाऊं क्वेश्चन को, देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बट नहीं दोनों सेम कहाँ सर, इसमें हमने वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है। बाकी हम टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 2 की तरफ। टाइप 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। टाइप 2 में हमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन लाया हो। 8 में से कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। तो सर बताओ कौन से क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाले। सर मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आप खुद करोगे, तीसरा मैं खुद करूँगा, चौथा खुद आप, ठीक है। दो सर आपके सामने इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, सर इसकी वैल्यू पूछ रखी है। तो क्या करोगे सर क्वेश्चन में, आपको करना कुछ आपको क्या सोचना सर, आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी है, यहाँ सर आप इसका क्यूब करोगे, ठीक है। ये आएगा सर आपका एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस 3x फॉर्मूला होता है वही लिखा है मैंने, ठीक है। हाँ सर यहाँ पे देखो 12 है तो 12 लिख दो। सर ये देखो एक्स का क्यूब में इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसे एज इट इज रहने दो, ठीक है, ठीक है। हाँ अब देखो जो यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे 3x y कॉमन ले लूँ तो मेरे सर x प्लस वाई बन जाएगा। हाँ सर बट आप यहाँ पे एक चीज़ शायद मिस कर रहे हो, ठीक है। हाँ सर ओके सर देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दोगे। हाँ सर मुझे x को बोलना अच्छा लगता है तो मैं x बोल दूंगा सर। ये 12 का क्यूब है तो 12 का क्यूब एज इट इज रह देगा और ये पूरा जो है तो ये पूरा प्लस में है तो ये पूरा इधर का माइनस होगा तो 3xy x प्लस वाई और ये थोड़ा x था ये, ठीक है। सर 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब आप निकाल लो तो 12 क्यूब मैं 12 का क्यूब ऐसे ही रहने दो, ठीक है। सर देखो 3 इसकी वैल्यू सर आपको क्वेश्चन पता है 27 है, 27 इंटू इसकी वैल्यू सर आपको क्वेश्चन पता है 12 तो 12 x। सर इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा आपको आंसर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 12 का क्यूब कर लो फिर सर उसमें से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल लो, ठीक है। आप सर ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे भाई, ये क्वेश्चन भी वही है जो वो क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप SW ले लो, होमवर्क खुद से करना, ठीक है। हाँ सर ये अभी ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ तो हम मानेंगे, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ट्रीट करना, ठीक है। आपने क्या किया सर यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया और आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू वो क्वेश्चन गिवन था कितना सर 12 था तो 12 से हमने काम कर लिया, ठीक है। ओके सर ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, देखो हमें ये दे रखा हम इसकी वैल्यू निकालने हैं तो कुछ मत करो सर इसका क्यूब कर लो सर। ये सर एक्स का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस 3x अपॉन 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई, देख मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसका क्यूब किया फिर मैंने इसका क्यूब कर दिया फिर 3a लिखा फिर b का स्क्वायर कर दिया प्लस 3a का स्क्वायर किया फिर b को मैंने लिख दिया। अब थोड़ा कट पिट करें, हाँ कट पिट करो, देखो इसके ये कट जाएगा, देखो यहाँ पे 2x है, ठीक है, ये x इंटू एक्स है तो ये x कट जाएगा। अब सर देखो यहाँ पे चूँकि 2x है, x इंटू एक्स है तो इससे ही कट जाएगा तो इससे यहाँ पे 3x आ जाएगा, ठीक है। 3x लिख लो डायरेक्टली, ठीक है। तो ये मेरा सर हो जाएगा x का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस ये 3/x प्लस 3x हो जाएगा, है ना। हाँ सर देखो सर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है सर। हमें और इसकी वैल्यू गिवन है x प्लस सर 1/x की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में सर कितना है सर, ये आपका सर x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा। सर एक काम करो इसमें 3 कॉमन ले लो, तो जब मैं इसमें 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 कॉमन ले लूँगा तो सर मेरा बन जाएगा सर 1/x
प्लस ये एक्स बन जाएगा, है ना सर। इसकी वैल्यू आपको सर क्वेश्चन में गिवन है 7 है, तो 7 को 7 का स्क्वायर कर दो सर, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको एक्स बोल दो, ये एक्स हो जाएगा प्लस 3। सर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 7 दे रखी है, तो 7 पुट कर दो सर, ये मेरा एक्स इक्वल आएगा सर, देखो 7 7 49 और 7 21, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, इसकी वैल्यू जो होगी ना आएगी 8 2 28 आएगी ना बोले, हाँ सर इसकी वैल्यू 28, देखो 8 हाँ 2 28, ठीक है 28, हाँ 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे ट्रीट करना है, इस क्वेश्चन को सर खुद से सॉल्व कर लोगे, हाँ सर खुद से सॉल्व कर लेंगे, करना कुछ नहीं है, वही है बट ठीक है। और यहाँ पे सर माइनस है, ठीक है, क्योंकि सर फॉर्मूला माइनस है ना, माइनस है। अब सर ये खुद से आप सॉल्व करना, ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट में बता दूंगा, ठीक है, ये आपका HW है। अब सर मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन लिख रखा है ना उसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करें सर, देखो ये क्वेश्चन को, अब ये वाला क्वेश्चन उठा लो सर, देखो आपके सामने 2x प्लस का 3y, हाँ 13 दे रखा है सर, आपके सामने x और y की वैल्यू सर कितने 6 है, आपसे सर 6 8 x का क्यूब 27 y का क्यूब पूछा, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखने लग रहा है कि सर ये 2x प्लस 3y का क्यूब कर रखा है इन लोगों ने, तो क्यूब कर दो सर। तो सर ये आपको पता है सर, ये 8x का क्यूब प्लस 27 y का क्यूब प्लस 3 2x का होल स्क्वायर 3y प्लस का 3 2x 3y का होल स्क्वायर। सो ये मेरा 8x का क्यूब प्लस का 27 y का क्यूब, ये 12 बार दूना 24 भाई, देखो सॉरी बोला, ये 4 3 12 12 3 36, 36 एक्स स्क्वायर वाई प्लस का सर ये मेरा आएगा 9 18 36, देखो 9 यहाँ पे गलती करो, ये 54 हो जाएगा, कैसे सर ऐसे कर लो ना, 6 9 54 एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू सर गिवन है क्वेश्चन में, हाँ सर इसकी वैल्यू सर 13 का क्यूब सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 पुट कर दोगे, अब इसे इसकी वैल्यू निकाल ली। अब एक काम करो सर, ऐसा कर लो 169 इज इक्वल सर ये एक्स हो जाएगा प्लस का 36, यहाँ पे आप क्या कर लो ना, यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिख रहा है सर, कुछ कॉमन हमको नहीं दिख रहा, हमको एक सिर्फ चीज़ में दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, एक काम करो देखो इसमें से कुछ कॉमन लेकर दिखाओ सर, इसमें अगर मैं 6 कॉमन ले लो तो कुछ काम नहीं बनेगा सर, इसमें सर आप 18 कॉमन ले लो सर, मेरा 18 एक्स वाई सर, ये मेरा बन जाएगा कितना सर, ये मेरा x प्लस वाई बन जाएगा सर, ये मेरा बन जाएगा सर ये 2x प्लस 3y बन जाएगा सर, ये 169 इसकी वैल्यू निकालनी ही है, रुको भाई इसका हमें सॉरी इसका हमें 13 का क्यूब करना कि स्क्वायर करना, ठीक है, तो क्यूब कर लो आप यहाँ से 13 का क्यूब सर, ये मेरा हो जाएगा सर, ये देखो ये 18 एक्स वाई की वैल्यू सर क्वेश्चन में सर दे रखी कितना 6 और सर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 13 दे रखा 13 सर, मुझे x निकालना है, तो x निकालने क्या करूंगा सर, मेरा ये 13 का क्यू हो जाएगा माइनस का सर ये 18 इंटू 6 इंटू 13 x हो जाएगा सर। आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका इसका आंसर आएगा, करना कुछ सर आपको 18 का क्यूब पता होना चाहिए, 18 का क्यूब पुट करके यहाँ पे आंसर निकाल लो, तो देखो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मे भी आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया, इसको मैं रफ कर दूँ, हाँ कर दो सर। ये क्वेश्चन आपका सर HW है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन उठा लो सर यहाँ से, करना कुछ है इसमें क्वेश्चन में सर, देखो हमें ये दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करना कुछ नहीं है भाई, क्या करे सर, एक काम कर, सुन तू x प्लस 1/x का क्यूब कर दे, ठीक है। तो एक काम करो भाई, आप इसका सर क्यूब कर दो, इसका क्यूब कितना होता है सर आपको पता होना चाहिए, इसका क्यूब जो होता है ना, आई थिंक कुछ तो कर, हम सॉल्व करते आएंगे, ठीक है, हमें क्या पता क्या होगा, 3a अब सर इसको कट पिट करें, हाँ कट पिट कर ले, पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, हाँ सर, तो उसका 3x होएगा
अब देखो हमें यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, तो सर ये हो जाएगा सर एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस का 3 कॉमन लोगे, सर ये 1/x प्लस x बन जाएगा। ठीक है सर, आप ये कह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तो आ गया, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके सामने सर इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, है ना, 1/1 + x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या करे बताओ, क्या करे सर सवाल में। ठीक है, इसकी वैल्यू ला सकते हो क्या क्वेश्चन में, बताओ। अगर सर हम एक काम करते हैं, 2 मिनट सोचो यहाँ से, अगर मैं काम करता हूँ सर x + 1/x का होल स्क्वायर कर दूँ क्वेश्चन में, तो मेरा सर x² + 1/x का स्क्वायर प्लस का 2x × 1/x, सर इसकी वैल्यू सर मैं क्वेश्चन में नहीं दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकालनी है। सर ये आपको 27 दे रखा है क्वेश्चन में, 27 पुट कर दो, प्लस का 2 से 2 कट जाएगा, ये ऐसे करेगा 2 हो जाएगा सर, तो ये 9 हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू में 9 दे रखी है क्वेश्चन में। हाँ सर, इसका देखो, इसका जो स्क्वायर है ना, रुक जाओ 2 मिनट, हाँ सर यहाँ से मेरे कुछ बन रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा रफ करो, अब आराम से समझाओ। देखो हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन निकाल लिया, ठीक है, हाँ यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, अरे यार पता नहीं इसमें कितना इंक डालना पड़ता है यार, थोड़ा वो डालो, एक दिन में ढंग से नहीं चल पाता। देखो हमें सर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे सर, मैंने मुझे सर अगर मैं 1 + x+ का होल स्क्वायर कर दूँ, तो सर मेरा सामने इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी सर, ये आएगा सर 1/x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस का 2 × a × b। तो सर इसे तो कटेगा, हटा दो इसे, ये भी हटा दो। सर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये जाएगा सर आपको 1/x + x, ये इधर जाकर रूट में हो जाएगा, रूट। सर इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन पता है सर कितनी, सर इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, सर इसकी वैल्यू 7 देगी, तो 7 प्लस का 2, तो सर इसकी वैल्यू सर 1/x प्लस का x, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर वो ± का 3 आएगी। मानते हो सवाल को, तो यहीं पे पुट कर दो ± का 3, तो मेरी सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 मिनट सर, ठीक है, ओके, हाँ सर। और सर देखो इसकी वैल्यू सर आप कह रही है ± का 3, तो यहाँ पे ± का 3 पुट कर दो, तो सर मैं देखो इसका क्यूब करना है, चूँकि हमें सर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसे इसको x³ + 1/x का क्यूब कर दोगे, प्लस सर को यहाँ से हमने क्या किया था 3 कॉमन ले लिया था, मेरा सर 1/x + x बच गया था। और सर इसकी वैल्यू अभी अपने को निकाली सर, कितनी आ रही है सर, ये इसकी वैल्यू सर 3 आ रही है ± का, तो ± का 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 × 3 कर दोगे, सर ये मेरा कितना आएगा सर, देखो इसका क्यूब वैल्यू सर 27 आएगा, और ये माइनस का ये कितना जाएगा बच्चों, देखो ये 9 आ जाएगा ना, 9, तो ये ± का 9 आएगा, ठीक है। और ये मेरा सर ये आएगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो सर इसकी जो मैं वैल्यू सॉल्व करूँगा, तो मेरे 27 में से 9 हो जाएगा, मेरा कितना बचेगा 21, 18। सर एक वैल्यू 18 आएगी और एक वैल्यू 36 आएगी, आई बिलीव 2 वैल्यूज इसकी आएगी बच्चों, एक 18 और एक 17 आएगी। आप एक बार वेरीफाई कर लेना, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा इस सवाल को। आई बिलीव इसका आंसर तो मैं लाया था, हाँ बच्चों देखो इसका आंसर जो होगा 18 आएगा, ठीक है, 18 इसका आंसर आएगा। आपको सिंपल सा प्लस वाला लेकर चलना, तो वहाँ से 18 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन हमने ऐसे सोल्व किया था, इसमें सर क्यूब का था, लेकिन इसमें सर हम इसे स्क्वायर भी करेंगे, हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हाँ इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा सोच लेना था कैसे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर दूँ, हाँ सर कर दूँ। सर मतलब कि आपने ये वाला सॉल्व करा दिया, ये वाला हमें होमवर्क दे दिया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको सॉल्व करके लाना, ठीक है, पेपर आपके आ सकते हैं। देखो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे टाइप 2 जो था उसे डिस्कस कर लिया। अब टाइप 3 में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। टाइप 3 में सर क्या क्या लाइव लिख कर तो दिखाया था मैं आपको। सर देखो टाइप 3 में सर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने पेपर में बन सकते हैं। क्या लिख रहा हूँ सर, ये ऐसे हो जाता है। करना कुछ नहीं ऐसा, देखो ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है पेपर में। सर ये देखो ये 1002 है, इसको आप ऐसे से तो 1000 + 2 लिख कर इसका क्यूब कर दोगे, कर लोगे, हाँ। इसको सर आप ऐसे लिख सकते हो 1000 - 1 का क्यूब कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। इसको सर कैसे लिखेंगे ये बता दो। देखो एक काम से इसको आप ऐसे लिख लो ना, 20 + 3 का क्यूब -
20 माइनस 3 का क्यूब कर लो, लिख लोगे? हाँ सर सॉल्व कर लेंगे, इतना आपने करा दिया, हमें आप हम पे भरोसा रखो। ठीक है बेटा, भरोसे पे दे रहा हूँ तुमको क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा? ये 11 था ना, कोई बात नहीं यार। ये होगा सर 20 प्लस का 9 का क्यूब माइनस 20 माइनस 9 का क्यूब, कर लोगे? बस देखो अब ये मैंने शुरू में ही करा दिया तीसरा क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो था ना हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो था ना, वो मतलब कि खत्म तो नहीं कहूँगा, ये इसका लेक्चर नंबर 2 था। इसके बाद भी और भी लेक्चर्स आएंगे, उसको आप देखना, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। और याद से यार SBS स्कोर बूस्टर शीट कर लेना, उसको करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।